हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह के इफेक्ट्स पड़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने काफी सारे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, जियोथर्मल सोर्स, ठीक है, ओशन से जो हमने अलग अलग पढ़ी थी एनर्जीज, विंड एनर्जी पढ़ी। तो काफी सोर्स हमने पढ़े जहां से हमें एनर्जी की क्या हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। So exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other, ठीक है। अगर हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका गलत कोई भी उपयोग करते हैं आप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा एक तरीके से या फिर अदर तरीके से। इन एनी गिवन सिचुएशन the source we would choose depends upon the factors such as the ease of extracting energy from that source, the economics of extracting energy from the source, the efficiency of the technology available, and the environmental damage that will be caused environmental damage that will be caused by using that source। किसी भी सोर्स को यूज करने से पहले उसके बारे में सारे तरह के उसके रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इफेक्ट्स के बारे में समझा जाता है, ठीक है, कि हम उस एक सोर्स को क्या इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या वो हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है, उसकी इकोनॉमिकली हमारे लिए वो कितना महंगा पड़ेगा या हमारा खर्चा उस पर कितना होगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है, और इन्वायरमेंटल वो कितना डैमेज करेगा। इन सब चीज़ों को देखकर ही हम किसी सोर्स के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्शन करें या फिर ना करें। दो वी टॉक ऑफ clean fuels like CNG, it would be more exact to say that a particular source is cleaner than the other. We have already seen that burning fuels causes air pollution। तो ये कह रहे हैं कि देखो CNG हमने एक फ्यूल के रूप में यूज किया, क्यों किया, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है, कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हमने वहीं पर देखा कि अगर फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस लाइक द सोलर सेल may be pollution free, but the assembly of device would have caused some environmental डैमेज। तो हमने देखा कि जो सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो पोल्यूशन फ्री है, कोई भी पोल्यूशन नहीं करते, लेकिन उनकी असेंबली मतलब जब उस डिवाइस को असेंबल किया जाता है, बनाया जाता है, तब उसके अंदर वो क्या करता है, एनवायरमेंटल डैमेज कॉज करता है। रिसर्च कंटिन्यूज इन दीज एरियाज टू प्रोड्यूस longer lasting devices that will cause less damage throughout their life, ठीक है। तो इस तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं कि कुछ रिसर्च इस तरह से किए जा रहे हैं कि ऐसे डिवाइस बनाए जाएं कि उसके अंदर जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो क्या हो, कम से कम हो। मतलब हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को हमें क्या रखना है, क्लीन रखना है, उसको हमें किसी भी तरह से इफेक्ट होने से क्या करना है, बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। तो कितने टाइम तक कोई भी एनर्जी सोर्स रह सकता है। एज वी सॉ अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मच लॉन्गर। हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम ज्यादा टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। Such sources that will be get depleted someday are said to be exhaustible sources or non-renewable source of energy, ठीक है। तो फॉसिल, तो हमने देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कैसे थे, एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्टेबल सोर्स का मतलब है कि ऐसे सोर्सेज जो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के कंगार पर आ जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। उस ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल सोर्सेज बोलते हैं, या फिर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज जो दोबारा से रीन्यू नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड, if we manage biomass by replacing the trees we cut down for firewood, we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. Such energy source that can be, ये कह रहे हैं कि एक साइड पे तो हमने पढ़ा नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, दूसरी तरफ हमने पढ़ा रेन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। ऐसे सोर्सेज जैसे कि बायोमास हो गया, ठीक है,
जो हमें कांस्टेंट सप्लाई दे रहा है एनर्जी की और जिसको हम रीन्यू भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं जिनको हम दोबारा से रीप्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग और रेपिटेटिव करंट्स ऑफ एनर्जी और इज स्टोर्ड इन सच लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स that the rate of depletion of reservoir because of extraction of usable energy is practically negligible। ये कहते हैं कि जो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल होते हैं। इस तरह से कहीं पे होंगे, इनके जो रिजर्वियर हैं वो या तो अंडरग्राउंड होंगे, इस तरह से इनको स्टोर करके रखा जाता है कि इनकी एक्सट्रैक्शन जो है सिर्फ तभी हो जब हमें इनका यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज विदाउट फॉर एनी गुड वर्क, मतलब हमें कोई भी यूजफुल अगर थिंग नहीं करनी है तो हमें इनको डिप्लीट करने से क्या करना होगा, बचाना होगा, ठीक है। तो इनका नेग्लेजिबल हमें उस टाइम पे यूज करना है, ठीक है। तो इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो हमें तभी करनी है जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर यूजेबल एनर्जी, ठीक है। तो यूजेबल एनर्जी की हमें क्या करनी होती है, एक्सट्रैक्शन करनी होती है, इसलिए इनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, इनको बचा कर रख सकते हैं। थैंक यू। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसके जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्लस इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाले, तो ये आप इस लर्न करेंगे एंड राइट करेंगे, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में इन्हें नोट भी करेंगे। संडे का दिन आपको मिलेगा बीच में, तो मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक आप क्या करेंगे, इनको लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, इन टेक्स्ट प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू।